जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। दोस्तों आज इस लेक्चर में हम लोग या फिर इस वीडियो में हम लोग टेम्परेचर को कन्वर्ट करना देखेंगे कि आप कैसे डिग्री सेल्सियस से आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट से आप कैसे केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर आ रहा है बेल आइकन पर भी आप क्लिक करिए, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगी। और इस वीडियो को जितना जितना हो सकता है शेयर कीजिए और लाइक कीजिए अभी मेरे वीडियो को। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिग्री सेल्सियस को हम लोग फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n डिग्री सेल्सियस इंटू 1.8 प्लस 32। तो इस प्रकार से आप लोग जो डिग्री सेल्सियस होता है उसको आप लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस को आपको अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो इस फॉर्मूले में आप उसको पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे n इजिकल टू 37 है, तो 37 डिग्री सेल्सियस इंटू 1.8 प्लस 32। तो दोस्तों जब आप 37 में 1.8 का इंटू करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू होगी 66.6। और दोस्तों जब आप 66.6 में से 32 प्लस कर देंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपने यहाँ पे देखा हम लोगों ने डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया। और दोस्तों इसी के थ्रू हम एक बेस्ट एग्जांपल जो आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि बताइए जो फ़ारेनहाइट होता है कब डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाता है। तो हम लोग उसकी भी बात करते हैं। तो दोस्तों जो -40 डिग्री सेल्सियस होता है वो बराबर होता है फ़ारेनहाइट के, यानी जो -40 डिग्री सेल्सियस होगा वो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के भी बराबर होगा। तो इसको भी हम लोग फॉर्मूले में पिट करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि 40 इंटू हमें 1.8 का करना पड़ेगा और प्लस हमें 32 भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 72। और उसमें आप अगर, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये माइनस में चल रही है तो आप ये माइनस में लगाएंगे और इसमें आप अगर 32 प्लस करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -40। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो -40 डिग्री सेल्सियस होता है और जो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो दोनों बराबर होता है। तो आई होप दोस्तों आपको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि डिग्री सेल्सियस को किस प्रकार हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है n डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। तो दोस्तों ये फॉर्मूला होता है इसका, आपको ये याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पे n जो है वो नंबर होता है। जैसे कि हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस ही लेते हैं, तो अगर 30 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको पता नहीं होगा कि ये कितने केल्विन होगा। तो इस हमने जो फॉर्मूला देखा इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे n इजिकल टू 37 है और प्लस उसमें 273 का ऐड कर देते हैं, यानी 273 प्लस कर देते हैं। तो जो हमें वैल्यू मिलती है वो मिलती है हमें 310 केल्विन। यानी हम लोगों ने 37 डिग्री सेल्सियस को अगर हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो 310 केल्विन होगा। तो आपको यहाँ पे केल्विन को भी कन्वर्ट करना आ गया होगा। तभी दोस्तों जो मैंने आपको परम शून्य तापमान पढ़ाया था, यानी आपको जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पढ़ाया था मैंने, तो आपने वहाँ पे देखा होगा हम लोगों ने बात की थी -273 डिग्री सेल्सियस की। तो अगर हम इसे केल्विन बोले तो ये 0 केल्विन होगा, क्योंकि आप अगर इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपको 0 मिलेगी। तो हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं इस वैल्यू को। दोस्तों डिग्री सेल्सियस में हमने लिया 273 डिग्री सेल्सियस। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसको 273 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें कट जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि जब दो सेम वैल्यू होती है और एक पॉजिटिव हो और दूसरी नेगेटिव हो तो उसकी जो वैल्यू आती है वो 0 आती है, यानी 0 केल्विन होगा। तो आपको यहाँ पे जो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना आ गया होगा और डिग्री सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करना आ गया होगा। तो आपके एग्ज़ाम में अगर कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप टेम्परेचर चेंज करके बताइए तो आप इजीली उनको बता सकते हैं। और आप सिर्फ मुश्किल से 1 से लेकर 2 सेकेंड इसमें टाइम लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने बायो केमिस्ट्री इनकी सीरीज़ कवर की है। और दोस्तों बायो की मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने पूरी बायोलॉजी कवर की है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।